हेलो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीटेट का ऑफलाइन पेपर होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो पेपर है ये सीटेट का पेपर है और मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो ये मुझे पेपर, जब आप क्लासरूम में बैठेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ पेपर मिलेगा जिसको आप लोगों को यहाँ पे देखिए रोल नंबर फिल करना होता है और इस तरीके से मिल जाएगा आपको पेपर। आप उसके बाद पेपर ओपन करेंगे रोल नंबर फिल करने के बाद, तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, 30 क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको करने होते हैं। उसके बाद आपको आता है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। करना क्या होता है, जब आप पेपर देने बैठते हैं तो सबसे पहले आप उस पार्ट को सिलेक्ट करिए। जैसे हिंदी आ गया और मान लीजिए कि मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मेरा तरीका है ये, आप लोग क्या करेंगे वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे मुझे हिंदी आती है अच्छी तो मैं हिंदी को सबसे पहले करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 30 नंबर मेरे तो पूरे के पूरे सही होने वाले हैं। मुझे इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो मैं सबसे पहले हिंदी करूँगी ताकि मेरे 30 नंबर तो इधर हो जाए। फिर मतलब 90 नंबर या 90 नंबर जो हमारे समय में था उतना तो मुझे लाना ही था, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना नंबर सिक्योर करना है और उसके बाद मैं आगे की चीज़ों को करती थी। तो मैंने ये कर लिया, मान लीजिए मुझे साइंस आती है, मैं साइंस की हूँ तो मैंने साइंस का पेपर कर लिया, अपना पेपर कर लिया, और भी जो चीज़ें चाइल्ड डेवलपमेंट कर लिया, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो वो आप कर लीजिए। ध्यान आपको ये रखना है पेपर में, ऑफलाइन पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो बच्चे, जैसे कि मेरा थोड़ा स्पीड जो है वो स्लो है और साइकोलॉजी इस तरीके की देती है, पूछी जाती है कि आपको ना पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस तरीके के क्वेश्चंस को आपने पहले भी देखा हो तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिस सेट के अलावा भी क्या करना चाहिए मैं एक वीडियो बना के बताऊँगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कई बार पेपर दिया है और उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये लाइफ टाइम के लिए तब वैलिड नहीं था सीटेट, अब तो हो गया है कि आपने दे दिया, एक बार क्वालिफाई कर गए तो ठीक है। और वैकेंसी भी नहीं आई तो इस वजह से मुझे कई बार देना पड़ा। ये देखिए मेरी बहुत सारे जो ऑफलाइन के पेपर हैं वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। खैर इसको छोड़िए। ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप हिंदी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए ये तो हिंदी का ही है तो हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। सपोज़ करिए कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको एक साइड इंग्लिश में दिया हुआ है और एक साइड हिंदी में दिया हुआ है। जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं ना तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है अप एंड डाउन और उसमें बहुत टाइम जाता है। जैसे कि मैंने अभी विकास की अवस्था पढ़ा तो सामने सामने मुझे ये भी दिख गया। जब आप ऑनलाइन पेपर देंगे तो आपको अप डाउन करना पड़ेगा, उसमें समझ लीजिए बहुत टाइम जाता है और प्रॉब्लम भी होती है, और जिनको तो सिस्टम नहीं हैंडल करना आता उसको तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हाँ, उस ऑनलाइन में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि आपको जो गोला भरने का ऑप्शन आता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर कहीं हो मेरे पास तो देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये है गोला भरने का, ठीक है, ये कार्बन कॉपी है इसलिए गोले से बाहर दिख रहा है, गोले से बाहर जाएगा तो आपका आंसर कट जाएगा। तो आप कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि गोला भरते समय गोले से बाहर करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये कार्बन कॉपी है इसलिए इसमें ऐसा आया है। तो होता क्या है कि जब हम वहाँ पे ऑनलाइन में तो हमें सिर्फ टिक करना होता है तो वहाँ हमारा समय बच जाता है, लेकिन जो स्क्रॉल करते हैं इंग्लिश और हिंदी के चीज़ में, आप कितने भी हिंदी के स्टूडेंट हो, कुछ वर्ड्स हिंदी के ऐसे आते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं फटाफट इंग्लिश वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन में आपको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने किसने बहुविज्ञात्मक प्रज्ञा क्या प्रत्यय दिया था, जो भी है, विकास की किस अवस्था को कोष तथा ब्रुज संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का है, तो हमें नहीं समझ में आया। अब हमने कॉग्निटिव पढ़ा है, चाहे इमोशनल पढ़ा है, डेवलपमेंट पढ़ा था, मैंने यहाँ से देख लिया। इससे क्या होता है ना कि जो भी लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, हम पूरा जब तक कंफर्म नहीं हो लेते हैं तब तक हम आंसर टेक नहीं करते हैं। हिंदी नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, हिंदी, सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बैठ के आराम से पेपर को करिए।
ऑनलाइन में ये चीज़ आपको स्क्रॉल करना बार बार पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम आती है। अब हमारा आया, मान लीजिए पेन अलाउ नहीं है, हम लोग तो खैर कर लेते थे, अब क्या अंदर कितना अलाउ है क्या नहीं है, हम पेन से ले जाते थे और वहाँ पे जो हमें पढ़ते समय ही सही लगता था उसको टिक कर लेते थे। तो आप भी ऐसा अगर मिल जाए तो कर लीजिएगा। खैर, तो इस तरीके से हमने हिंदी कर लिया, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस कर लिए। करना सब कुछ है, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप पेपर को ज़रूर करिए, पूरा करिए। ये इंग्लिश का है, इसी तरीके से इंग्लिश का जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको लैंग्वेज पेपर में मिल जाएगा। आप फटाफट अपने वाली चीज़ों को करिए। अगर आपने हिंदी में भाग 1 लिया है तो आप भाग 1 ही करिए, ठीक है। ये भी बहुत लोग रॉन्ग कर लेते हैं और भाग 2 के लैंग्वेज 2 में जो हिंदी दी हुई है उसके आंसर को फिल कर देते हैं OMR शीट में, और OMR शीट में कभी भी कट पिट नहीं किया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने मैथ वगैरह सॉल्व करने के लिए नीचे जो जगह दी हुई है वहाँ पे किया था। तो ये रफ कार्य के लिए है ही, मैथ में दिया रहता है नीचे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल नया है लेकिन इस पे जो आपको कंटेंट मिलेंगे वो फुल, मतलब आपको कई किताबों का एक निचोड़ आपको मैं दूंगी, क्योंकि एक स्टूडेंट के नाते, एक टीचर के नाते सब तरीके से मैंने दिया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो सीटेट यूपीटेट से मेरे ख्याल से इजी है, क्योंकि इनका सिलेबस फिक्स है। यूपीटेट बहुत टफ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।